नमस्कार साथियों। इंडियन जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमने इससे पहले लगभग 115 क्वेश्चन इंडियन स्टैटिक जीके के हमने डिस्कस किए हैं। इसके ऊपर ये 10वां लेक्चर है अवार्ड एंड ऑनर को, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम स्टैटिक जीके में कुछ अन्य टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में, चाहे आपका एसएससी एग्जामिनेशन है, बैंकिंग एग्जामिनेशन है, हिमाचल प्रदेश टीजीटी है, जीओआईटी है, या सभी प्रकार के पीजीटी, ठीक है, एचपीएस अलाइड एग्जामिनेशन, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में अवार्ड एंड ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आप इससे पहले 10 लेक्चर्स को देख 9 लेक्चर्स को देख सकते हैं, ताकि आपको सारी प्रकार की चीजें मिल सके। तो चलिए, आज हम 116 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, 116 क्वेश्चन से शुरू करेंगे अवार्ड एंड ऑनर के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से, ठीक है, पहला प्रश्न बनता है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न? ऑप्शन है लता मंगेशकर, बी है सुब्बू लक्ष्मी, पंडित रविशंकर, या पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, और इसका आंसर होने वाला है सुब्बू लक्ष्मी। ठीक है, 1998 में, 1998 में, ठीक है, इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ये पहली म्यूजिशियन थी, कर्नाटक संगीतकार, एक महान, ठीक है, महान हस्ती एस सुब्बुलक्ष्मी को ये पुरस्कार 1998 में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को क्या भारत रत्न मिला है? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, या सही विकल्प, सभी विकल्प सही है। ठीक है, तो इनमें से सब व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त मिल चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है डी। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? ठीक है, तो इनिशियली हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट रिसेप्ट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड? ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नेहरू यहाँ पर एक ऑप्शन है, गोविंद वल्लभ पंत एक ऑप्शन है, बीसी रॉय, सीवी रमन। तो इन चारों में से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1954 में भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें पहला नाम था, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है, राधा कृष्णन जी का, ठीक है, राधा कृष्ण, ठीक है, और दूसरा नाम था, ठीक है, सीवी रमन का, जो एक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे, और तीसरा नाम था सी राजगोपालचारी का। ठीक है, सी राजगोपालचारी का ये नाम था। तो इसमें आंसर क्या होने वाला है आपका? सीवी रमन। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक, भारत रत्न से संबंधित वैज्ञानिक सी एन राव किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, सी एन आर राव रिलेटेड टू विच फील्ड? ठीक है, तो सी एन राव, ठीक है जी, ऑप्शन है केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्पेस साइंस, या कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 2014 में इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो उनका संबंध किससे था? रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री के क्षेत्र से। उन्होंने अपार सफलता के लिए कर्नाटक के रहने वाले, ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120th क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो फर्स्ट जो फीमेल का नाम आता है, सबसे पहले 1971 में पुरस्कार दिया गया था, 1971 में। ठीक है, तो उसका नाम था, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। अभी तक कुल 6 महिलाओं को ही भारत रत्न मिला है, जिसमें पहला नाम इंदिरा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? हुआ द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, या सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप एकदम से सटीक दे सकते हो। ठीक है, 2014 में पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हुए, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हुए जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन टू वर्कर्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस
इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल अल्टरनेस। ठीक है, तो इसमें कौन सा पुरस्कार, हम इसको आई थिंक पहले ही पढ़ चुके हैं, श्रम अवार्ड, कृषि अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्म अवार्ड, तो उसका नाम है श्रम पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है किसानों को, मेयरली वर्कर्स को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री डिकोरेशन ऑफ इंडिया? ठीक है, जो मिलिट्री को दिया जाने वाला पुरस्कार है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा जो आपका भारत को सेना को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अशोक संबंध का जो अशोक चक्र है, ये कीर्ति चक्र, ये सभी ब्रेवरी सम्मान है। ठीक है, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड इनको हम बोल सकते हैं। तो परमवीर चक्र ये सबसे बड़ा सेना को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड? गोल्डन बियर अवार्ड या गोल्डन पांडा अवार्ड या गोल्डन ग्लोब अवार्ड या गोल्डन पाम अवार्ड? ठीक है, तो इसका आंसर आता है, आप अपना दे सकते हैं आंसर। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, आंसर है गोल्डन पांडा अवार्ड। ठीक है, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। नेक्स्ट आता है, कौन सा पुरस्कार, ठीक है, केवल रक्षा कर्मियों को प्रदान किया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन टू ओनली डिफेंस पर्सनल? ठीक है, भारत रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, कलिंगा अवार्ड या अशोक चक्र? ठीक है, तो भारत रत्न सभी लोगों के लिए मिल सकता है, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्समैन मिल सकता है। ठीक है, तो अशोक चक्र इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये केवल रक्षा कर्मियों के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, गोल्डमैन प्राइज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्वायरमेंट, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल साइंस या एग्रीकल्चर साइंस? ठीक है, तो 1990 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था, 1990 में ये अवार्ड शुरू किया गया था। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड पुरस्कार है। ठीक है, इन्वायरमेंट से दिया जाने वाला पुरस्कार है। सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डमैन आपके फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। 2017 में एक भारतीय भी हुए जिनका नाम प्रफुल्ल समतारा था, ओडिशा के रहने वाले, उनको भी ये पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीडी गोयनका पुरस्कार की स्थापना किस क्षेत्र में योगदान के लिए पहचान हेतु हुई है? ठीक है, जीडी गोयनका अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? साइंस, जर्नलिज्म, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स? ठीक है, तो जी जो आपका गोयनका पुरस्कार है, ठीक है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ठीक है ना जी, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 128 क्वेश्चन आ रहा है हमारा। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फील्ड? स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जेम्पलरी सोशल सर्विसेज, म्यूजिक या जर्नलिज्म? ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एमपी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसने 36 बार पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? हु वन, ठीक है, हु वन 36 ऑस्कर अवार्ड? ठीक है, ऑप्शन है चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, इसका नाम है वॉल्ट डिज्नी या अकीरा कुरोसावा? ठीक है, 36 बार, ठीक है, जिनके जिनके नाम 36 बार ऑस्कर जीतने का अवार्ड है, रिकॉर्ड है, उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। तो ये आप कर सकते हो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्ट डिज्नी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, इंडियंस की बात हो रही है। ठीक है, हु रिसीव द बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा या सलमान रशीदी? ठीक है, तो 1981 में एक किताब लिखी थी सलमान रशीदी, उसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, उस किताब के लिए सलमान रशीदी को क्या दिया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो आज के कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं हमारे, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टैटिक में हम कुछ अन्य चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, उस पर भी लगभग हम 50 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे 10 to 15 क्वेश्चन प्रतिदिन करने की, ताकि आप लोगों की तैयारी प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।